नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी 147 के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको बताता हूँ आज और एक और नई वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा और ये स्टेनो की वैकेंसी है। दोस्तों, जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। नई गवर्नमेंट है और नई वैकेंसी है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर यानी कि आशुलिपिक की ग्रेड 2 की और फिर सिगरलिपिक 2 पोस्टें हैं अलग अलग। इनमें शासन सचिवालय के अंदर दोस्तों सिगरलिपिक की 194 पोस्टें हैं और राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के अंदर निजी सहायक ग्रेड 2 की 257 पोस्टें हैं। अनुसूचित क्षेत्र को और सबको मिलाकर के अपन बात करें तो दोस्तों 474 पोस्टें टोटल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इसके अंदर ऑनलाइन जो है वो कैसे अप्लाई होगा। दोस्तों, RSMSSB के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई होगा और इसके लिए आपको आपकी SSO ID बनानी होगी। दोस्तों, SSO ID आपकी खुद की ID से ही बनाना होगा। अगर किसी दूसरे की SSO ID से आप करते हो फॉर्म अप्लाई तो वो इनवैलिड माना जाएगा। आपकी जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट या फिर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें अगर अपन, तो आधार कार्ड का भी सत्यापन होगा आपका। उसके अलावा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है और फिर से मैं बना दूंगा। जैसे ही फॉर्म चालू होंगे तब इसका एक नया वीडियो और बना दूंगा मैं। उसके बाद में आपको मैंने बता दिया कि SSO ID जो है, देखो स्पेशल लिखा है आवेदक की अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन करना होगा। दूसरे की SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी खुद की SSO ID से ही भरना है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप इन पर संपर्क कर सकते हो, हेल्प डेस्क नंबर है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एग्ज़ाम के शुल्क की, तो दोस्तों आवेदन शुल्क है इसका 400 रुपये का। ये 400 रुपये का जो शुल्क है ये सभी बच्चों के लिए है, जिसमें आपके OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के वो बच्चे हैं। 600 रुपये जनरल की फ़ीस है और OBC की फ़ीस है, और उसके अलावा दिव्यांगजनों की भी 400 रुपये की ही फीस है। फिर बात करें दोस्तों पोस्टों की, अलग अलग पोस्टों की अगर अपन बात करते हैं तो ये शासन सचिवालय के अंदर अलग अलग पोस्टें हैं। आप देख सकते हो कितनी कितनी पोस्टें हैं। नोटिफिकेशन की PDF का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो। पोस्टों से इतना आपको मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें अगर अपन, तो आपके पास आ जाती है, और तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा है नहीं। और गेम्स के लिए स्पेशल खिलाड़ियों के लिए ये गेम्स दे रखे हैं, इनमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रखे हो तो फिर आपको स्पेशल कोटा मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बात करें अपन पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों, तो आप 12th पास होने चाहिए, और 12th पास के साथ साथ में आपके पास कम से कम दोस्तों जो मेन चीज़ होती है वो होती है RSCIT। अधिकतर बच्चों के पास यही होती है, तो 12th के साथ में आपके पास RSCIT हो, आपके पास NIELIT नई दिल्ली का सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर का, या फिर आपके पास कोपा हो यानी कि ITI हो, या फिर आप लोग जो है ना, अच्छा ITI कोपा वाली ही होनी चाहिए, या फिर आपके पास DPCS का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस का, या फिर आपके पास क्या हो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, उसके अंदर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नेसेसरी हो। ठीक है, तो ये आपकी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों विशेष चीज़ की, तो एज की बात करें, 1/1/2025 को आवेदक की उम्र 18 वर्ष की प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का अधिक का नहीं हुआ हो। उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों मैक्सिमम लिमिट की छूट की, तो अन्य जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं की भी 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग
कि जो महिला अभ्यर्थियां हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, 10 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक जो है उनको भी विशेष छूट दी गई है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अवधि की बात करते हैं। आपको 29/2/2024 से फॉर्म चालू हो जाएंगे और 29/3/2023 तक चलेंगे फॉर्म। ठीक है, आप इसके बीच में आपके फॉर्म को मतलब कि आप सबमिट के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर पाओगे बीच के अंदर। एग्ज़ाम जो है ना उसकी सूचना आपको जल्दी दे दी जाएगी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह सब सिंपल चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल सभी नोटिफिकेशन के अंदर आता है। हस्ताक्षर अपलोड करने की, संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है आपको। फिर आपको प्रमाण पत्र के संबंध में भी कुछ दे रखा है नोटिफिकेशन। और जो काम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। जो एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा वो सामान्य विज्ञान डेली साइंस जो है वो 3 घंटे का पेपर मिलेगा आपको। राजस्थान जीके और सामान्य विज्ञान ये 50 नंबरों की होगी। और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो है ना ये 100 नंबरों की होगी। उसके बाद में पार्ट 2 की बात करें अपन तो अंग्रेजी के अंदर जो आशुलिपिक होगा 10 मिनट का होगा और 100 नंबर का होगा। साथ में इसी के अंदर आपको गद्यांश और कंप्यूटर पर अंग्रेजी का प्रतिलेखन मिलेगा, टंकन मतलब कि टाइपिंग। हिंदी आशुलिपिक जो है आपको 10 मिनट का मिलेगा और साथ में इसी का टंकन जो है 70 मिनट का मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी। अच्छा, डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपके पास। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, ये सब कुछ है ना आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कवर। राजस्थान का भी दे रखा है, जनरल इंग्लिश दे रखी है और हिंदी का भी पेपर दे रखा है आपको। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन। तैयारी में लग जाओ अभी से ताकि सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर और नई नोटिफिकेशन के साथ।